आप सभी को जय मसीह की। खुदावंद परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रभु ने सुंदर अवसर दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को सीखें। पढ़ेंगे मेरे साथ में सबोपदेशक की पुस्तक 7 अध्याय उसका 13 पद को हम पढ़ेंगे। प्रियो, यहाँ ऐसा लिखा है, परमेश्वर के काम पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को उसने टेढ़ा किया हो उसे कौन सीधा कर सकता है। परमेश्वर पिता इन वचनों के माध्यम से हम सभी को आशीर्वाद दे। भाई बहन, आज की सुबह के समय मैं आपको परमेश्वर के वचनों से बात करना चाहूँगा कि परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के कामों पर दृष्टि करें। कौन सा काम? जब हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं तो हमको ये बातें मालूम चलेगा प्रियों कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में, परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर और परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर रहने वाले लोगों के जीवन में किस प्रकार से चिन्ह और चमत्कार किया है। आप यदि परमेश्वर का जन है, आप यदि परमेश्वर के कलाम को पढ़े हैं तो आपको ये बात मालूम है कि परमेश्वर अपने लोगों के माध्यम से किस प्रकार से बड़े बड़े और अद्भुत काम किए हैं। प्रभु चाहता है कि आज हम उन प्रभु के कामों पर हम दृष्टि करें। एक समय था जब मूसा सारे इस्राएलियों को लेकर कनान देश को जा रहा था। रास्ते में उनको प्यास लगा, लेकिन वहां लाखों लोगों के प्यास को बुझाने के लिए कोई पानी वहां नहीं था। जब परमेश्वर ने कहा मूसा को कि हे मूसा, चट्टान को मार, तब उसमें से पानी फूट कर बहेगा। और जैसे मूसा चट्टान को मारा तो बाइबल हमें यह सिखाता है प्रियों कि वहां से का पानी का धार निकला और सारे लोग जो है पानी को पीकर अपना प्यास को बुझाए। पृथ्वी में या इस संसार में आज तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि एक व्यक्ति जब चट्टान को मारा तो उसमें से पानी फूटकर बाहर निकला और लाखों लोगों के प्यास को बुझाया है। लेकिन हमारा परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो काम करता है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते कि परमेश्वर कितना अद्भुत काम करता है। इसलिए आज की सुबह मैं आपसे कहना चाहूंगा मेरे भाई, परमेश्वर के कामों पर अपना दृष्टि को लगा के रख। जीवन समस्याओं से गुजर रहा है, जीवन परीक्षाओं से गुजर रहा है, जीवन नाना प्रकार के दुख और तकलीफों से गुजर रहा है, लेकिन विश्वास कर परमेश्वर तेरे जीवन में है और वो परमेश्वर तेरे जीवन में अद्भुत काम को स्वर्ग से जरूर प्रकट करेगा। इसलिए यहां लिखा है, परमेश्वर के कामों पर दृष्टि कर, जिस वस्तु को परमेश्वर ने टेढ़ा किया है उसे कोई सीधा नहीं कर सकता। प्रभु हर एक जानवरों को, हर एक पशु पक्षियों को परमेश्वर बनाया है। सूर्य चंद्रमा को परमेश्वर बनाया है। परमेश्वर जैसा बनाया है वो वैसा ही है और कोई उसमें हेर फेर नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के लिए हमारा परमेश्वर कुत्ता को बनाया और कुत्ता का पूंछ सीधा नहीं किया, उसका पूंछ टेढ़ा है। मनुष्य उसमें कितना भी पाइप को डालकर, पोंगा को डालकर उसको सीधा करने का प्रयास करे भैया, लेकिन सीधा होगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर उसके पूंछ को ऐसे ही बनाया है। इसलिए परमेश्वर जो कार्य को बनाया, जिस वस्तु को बनाया है उसको वैसा ही रहने दे, उसी में हमारा भलाई है। प्रभु के बनाए हुई चीज को हम बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि परमेश्वर जो बनाया वो बेस्ट से भी बेस्ट है। प्रभु भाई आपको बनाया, आप बहुत सुंदर हैं। बहन, परमेश्वर आपको बनाया, आप बहुत सुंदर है। आप कभी भी ये ना सोचे कि परमेश्वर मुझे ऐसा क्यों बनाया। आप परफेक्ट है, आप सुंदर है। इसलिए परमेश्वर को आज धन्यवाद दें प्रभु के कामों के लिए। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रभु, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, धन्यवाद आपके वचन के लिए पिता, जो आपने हम सभी से बात किया। ये वचन प्रभु सभी के लिए अधिकाई से काम करने अनुग्रह प्रदान कर। प्रभु जी, इस वचन के अनुसार जीवन जीने के लिए आप सभी की सहायता करें। आज के दिन में संभाल, स्वर्गीय सुरक्षा दे पिता। जहां भी जाते जाने आने में सहायता कर प्रभु। हर कार्य यीशु के नाम से सफल होने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने प्रार्थना सुना है। यीशु के नाम से पिता आशीष को मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आपको यदि प्रार्थना निवेदन देना तो जरूर आप भेज सकते हैं। खुदा हम सबको आशीर्वाद दे। गॉड ब्लेस यू।